राजस्थान, जहां भारत के सबसे ज्यादा मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। राजस्थान में कई ऐसे देवी देवताएं हैं जिनको लोग अपनी जान से ज्यादा भी मानते हैं। उनमें से एक है गणगौर, जो होली के बाद 16 दिन तक पूजे जाते हैं, जिनमें गणगौर को माता पार्वती के रूप में और ईसर जी को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। इनमें से कुछ ऐसी गणगौर भी है जिनकी मान्यताएं सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और भारत के बाहर विश्व स्तर पर भी इनकी मान्यताएं बहुत ज्यादा रहती है और इनकी चर्चाएं विश्व स्तर तक भी होती रहती है। इनका इतिहास भी इतना गहरा है कि लोग इनको अपने जान से ज्यादा मानते हैं और आज भी राजस्थान के कई जिलों में उन्हीं इतिहास को आज भी फॉलो किया जा रहा है और उन इतिहास को फॉलो करते हुए लोग इनकी पूजा और आराधना करते हैं। और आज हम ऐसी 3 राजस्थान की गणगौर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इतिहास पूरा तात्विक इतिहास से लेकर आज तक वैसा का वैसा ही है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राजस्थान के जयपुर जिले की गणगौर के बारे में। ऐसे क्या कारण रहे थे जिनके कारण आज भी इन गणगौर माताओं को इस तरह पूजा जाता है और कुछ इस तरह और कुछ अलग अंदाज के कारण इनकी सवारियां भी निकलती है। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। 264 साल से जयपुर में अकेली गणगौर माता की शाही लवाजमे के साथ सवारी निकाली जा रही है। किशनगढ़ के ये 5 राजा रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह, सावंत सिंह और सरदार सिंह थे। राजघराने ने रूपनगढ़ को भी गणगौर दी थी, लेकिन राजघराने में चर्चा के बाद रूपनगढ़ के किले की बजाय श्याम मंदिर में रखवा दी थी। जब महाराज बहादुर सिंह ने गणगौर की सवारी निकालने के लिए ईसर गणगौर मांगी तो मंदिर के महंत ने ये कहते हुए असमर्थता जताई कि आप हमेशा के लिए रख लो और लौटाओ ही नहीं। इसके बाद किशनगढ़ के महाराजा बहादुर सिंह ने जयपुर जाकर ईसर जी को उठा लिया और किशनगढ़ किले में ले आए। ऐसे में आज भी जयपुर में निकलने वाली सवारी में ईसर जी की मूर्ति नहीं होती, सिर्फ गणगौर होती है। इस घटना के बाद से किशनगढ़ में ईसर और गणगौर के साथ में सवारी निकाली जाती है। तो ये तो रही जयपुर जिले की गणगौर के बारे में इतिहास की कहानी। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बीकानेर जिले की गणगौर के बारे में। बीकानेर 475 साल से भादानी समाज के लोग गणगौर लूटने के डर से आज भी दौड़कर निकालते हैं सवारी। बादशाह अकबर के समय बीकानेर के महाराजा राय सिंह के दीवान करमचंद बछावत थे। महाराजा के एक भाई ने उनसे बगावत कर सत्ता हथियाने के लिए करमचंद बछावत से संपर्क किया, परंतु उस दीवान ने उस षड्यंत्र में शामिल होने से मना कर दिया और योजना महाराजा को बता दी। इस बात पर नाराज होकर वह द्वेष रखने लगा और करमचंद बछावत के पास गणगौर थी। राजा के भाई ने योजना बनाई कि मेले में गणगौर चौतीना कुआं के पास आएगी तो वे उसे छीन लेंगे। इस बात का पता चलने पर दीवान करमचंद ने सवारी में गणगौर भादानी समाज को सौंप दी और समाज के युवाओं ने गवर्जा को लेकर दौड़ लगा दी। इस दौरान लड़ाई भी हुई जिसमें भादानी समाज गणगौर माता को सुरक्षित अपने घर ले गए। तभी से यानी 475 साल से ये गवर इसी समाज के पास ही है और बताया जाता है कि आज भी गणगौर पियर में ही है, इसलिए बिना ईसर के ही सवारी निकालते हैं। और इस तरह बीकानेर जिले के आज भी लोग गणगौर माता को भाग कर ये सवारी निकाली जाती है और इस तरह ये गणगौर माता की सवारी पूरे विश्व स्तर तक भी चर्चा में रहती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की गणगौर के बारे में। इन सभी गणगौर माता का इतिहास राजस्थान के एक दूसरे जिले से कनेक्टिव रहा है और ऐसे ही हम देखते हैं कि किसी गणगौर माता को कई समय पहले किसी एक जिले के राजा ने दूसरे जिले से उस गणगौर को चुराया और अपने जिले में रख ली और उस जिले में आज भी वो मान्यता मानी जाती है। तो ये राजस्थान का बहुत एक अलग ही नेचर रहा है, कल्चर रहा है, तो लोग ऐसे कल्चर को आज भी फॉलो करते हैं और इसी तरह गणगौर माता के इस महापर्व को लोग एंजॉय करते हैं। अब आखिर में जैसलमेर जिले के गणगौर के इतिहास के बारे में। जैसलमेर घराने ने दूल्हे पर स्वर्ण मुद्राओं का घोल चौरी में उछाला और ये बीकानेर वालों को नागवार गुजरी और ईसर ले गए। बताते हैं कि जैसलमेर के महारावल गज सिंह की शादी हुई थी जो उदयपुर में हुई थी। उसी दौरान एक बारात बीकानेर से भी आई थी। इस शादी में तत्कालीन जैसलमेर रियासत के दीवान सालम सिंह ने दूल्हे पर स्वर्ण मुद्राओं से घोलकर उसे चौरी में उछाला था। ये बीकानेर के शासकों को अच्छा नहीं लगा और उस समय तो वो कुछ नहीं बोले।
बाद में जैसलमेर पर धावा बोलते हुए फिराक में रहे और जैसलमेर क्षेत्र को लूटने लगे। मेले पर गणगौर को पानी पिलाने के लिए लावाजमा गड़ीसर पहुंचा तो शाही सवारी पर अचानक से बीकानेर वालों ने धावा बोल दिया। जैसलमेर के लोग लड़े, उन्होंने गंवर को तो बचा लिया, लेकिन ईसर की प्रतिमा को ले जाने में बीकानेर के लोग सफल हो गए। ऐसे में करीब 200 साल से जैसलमेर में शोभा यात्रा के दौरान अकेली गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह राजस्थान के इन सभी तीनों गणगौर माताओं को लोग अपनी चाह और इच्छाओं से पूजते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं इस बड़े त्योहार को। यानी ये जो महिलाओं का त्योहार है गणगौर, यहाँ राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं धीरे धीरे अब इन कल्चर को फॉलो करने लगे हैं और बड़े उत्साह के साथ गणगौर माता के इस 16 दिन को पूजा जाता है और आखिर के दिन में बड़े उत्साह के साथ माता गणगौर को विदाई दी जाती है। ईसर जी जब भगवान शिव के रूप में माता गणगौर के घर पर बारात लेकर जाते हैं और फिर अगले दिन 16वें दिन गणगौर को विदाई के तौर पर ईसर जी के साथ भेजा जाता है और इस तरह माता गणगौर और ईसर जी का मिलन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, काफी अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम ऐसे ही इस चैनल पर हिस्ट्री से लेकर वीडियो अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल पर जो सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं, वो 1000 प्लस हो चुके हैं। तो उस खुशी में भी मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।